नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं हम खबरें। जारिया साल के आम बजट में रेलवे के ज़मरे में तेलंगाना रियासत को अब तक का सबसे ज़्यादा बजट मख्तस किया गया है। साल 2017-18 में तेलंगाना में रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए आम बजट से 1729 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि पिछले 2 सालों में औसतन सिर्फ 601 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए थे। इसी तरह पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के लिए जारिया साल 3406 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जबकि पिछले 2 सालों में ये रकम 2195 करोड़ थी। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर विनोद कुमार ने ये तफसीलात बताई। तेलंगाना में कानून साज कौंसिल नशिस्तों के लिए इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। 7 MLC नशिस्तों पर 4 माह बाद मई में इंतखाबात मुनक्किद होंगे, जिसके पेश नज़र तेलंगाना की सियासी जमातों में अभी से इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। इस ज़िमन में तेलंगाना वज़ीर आला व TRS सदर KCR ने पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम नशिस्तों पर TRS को कामयाबी हासिल होगी। दूसरी जानिब रियासत की अपोजिशन जमातों ने भी इन इंतखाबात पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। तेलंगाना JC ने जारिया माह की 22 तारीख को बेरोजगार नौजवानों की एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। 22 फरवरी के दिन हैदराबाद के सुंदरैया विज्ञान भवन से इंदिरा पार्क तक ये रैली मुनज़्ज़म की जाएगी, जिसमें नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने और मखलूज आदतों को पूरा करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। TJC ने आज एक स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग मुनक्किद करते हुए ये फैसला किया। इजलास के बाद JC कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि TRS पार्टी इख्तिदार में आने के 2 साल बाद भी नौजवानों को मुलाजमतें देने के वादे पर अमल नहीं किया गया। हैदराबाद में रियासत का पहला इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट नस्ब किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जानिब से शहर की तारीखी इमारत चार मीनार के करीब इस टॉयलेट की तनसीब अमल में आई, जिसे शी टॉयलेट का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले में GHMC की जानिब से शहर के अहम और तारीखी मुकामात बशमुल गोलकुंडा, वीमेंस कॉलेज कोटी, गांधी हॉस्पिटल और हाईटेक सिटी में 26 टॉयलेट नस्ब किए जाएंगे। टॉयलेट माहौल को साफ सुथरा रखने के मकसद से आवाम की सहूलत के लिए तैयार किए गए हैं। हैदराबाद में गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियां अंजाम दी गई। यादव अहिर संघ नामी फलाही तंजीम की जानिब से मुनक्किदा इस तकरीब में 40 गरीब जोड़ों को रिश्ते अज़दवाज में बांधा गया। इस तकरीब में मुमलिकती वजीर बराए दाखिली उमूर राज गंगा राम ने भी शिरकत करते हुए इस कार्य खैर पर तंजीम के नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। मुंतज़मीन का कहना है कि समाज के पिछड़े अफराद को भी समाजी धारे में शामिल करते हुए उन्हें भी आम जिंदगी बसर करने में ताउन करने के मकसद से ये तकरीब मुनक्किद की गई। 2002 में अहमदाबाद की लोकल बसों में टिफिन बम धमाका करने के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुस्लिम नौजवानों को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत के इस हुक्म के बाद इन नौजवानों को 14 साल की तवील कैद के बाद रिहाई नसीब होगी। वाज़ेह है कि 2002 में मुस्लिम मुखालिफ फसादात के दौरान अहमदाबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 3 बसों में टिफिन बम धमाके हुए थे, जिसके नतीजे में 13 अफराद मामूली जख्मी हुए थे। इस मामले में 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तमाम मुल्ज़िमीन मरहलावारी तौर पर बरी होते हुए सिर्फ 4 मुस्लिम नौजवानों को सजाएं दी गई थी और आज उन्हें भी बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करने वाली जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तारीखी करार देते हुए इसे सच्चाई और इंसाफ की जीत करार दिया। जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 87 साल गिलानी ने कल रात सीने में शदीद तकलीफ की शिकायत की, जिस पर उन्हें श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में शरीक किया गया, जहां डॉक्टर्स की एक टीम उनका इलाज कर रही है। गिलानी पिछले कई दिन से घर पर नजरबंद थे और पुलिस के पहरे में ही उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जराये से पता चला है कि अब गिलानी की सेहत मुस्तहकम है। पार्टी कायदीन ने गिलानी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं करने की आवाम से अपील की है। पंजाब और गोवा में असम्बली इंतखाबात की तशहीर का आज आखिरी दिन था, जिसके पेश नज़र तमाम इंतखाबी पार्टियों ने तशहीरी मुहिम की रही सही कसर पूरी करने की भरपूर कोशिश की। पंजाब और गोवा में जारिया माह की 4 तारीख को एक मरहले में ही इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले के इंतखाबात का आज एलामिया जारी हुआ। यूपी में 5वें मरहले के इंतखाबात 27 फरवरी को मुनक्किद होंगे। शुमाल मशरक़ी रियासत नागालैंड के दीमापुर जिले में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब पुलिस और मुकामी अफराद के हुजूम के दरमियान झड़प हुई। मुकामी इदराजाती इंतखाबात के खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे थे और जब पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश की तो मुश्तइल हुजूम ने पुलिस पर हल्ला बोल दिया। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़प के नतीजे में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई और मुतादिद दीगर जख्मी हो गए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इलाके में इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं और एहतियाती इक़दाम के तौर पर इलाके में मोबाइल और इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। एनडीए की हलीफ जमात शिवसेना ने आम बजट को लेकर हुकूमत पर मुतादिद सवालात उठाए हैं। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि हमेशा पिछले साल की बजट पर अमलावरी की तफसीलात बताए बगैर ही नया बजट क्यों पेश किया जाता है। ठाकरे ने कहा कि अगर पिछले बजट के मकासद पूरे नहीं किए गए तो अगले साल एक नया बजट पेश करने की क्या जरूरत है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बड़े सनतकारों और ताजिरों ने बैंकों से कर्जा लेकर हुकूमत को चूना लगाया है और हुकूमत ने नोटबंदी के जरिए आम आदमी से इस खर्च की रकम बाजियाब की।
ٹھاکرے نے خبردار کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اگلے 5 سالوں میں عام آدمی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ حکومت پاکستان نے اپنے ملک میں بالی ووڈ فلموں پر عائد امتناع برخاست کر دیا ہے۔ امتناع برخاست ہونے کے بعد پاکستان کی تھیٹرز میں کل سے بالی ووڈ فلموں کی تشہیر شروع ہو جائے گی۔ رتک روشن کی تازہ فلم قابل پہلی فلم ہوگی جو پاکستان میں پابندی ہٹنے کے بعد ریلیز کی جائے گی۔ رتک کے والد و فلم ساز راکیش روشن نے ٹویٹر پر اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آج کراچی میں قابل ریلیز ہوگی اور کل سے لوگ اسے پردے پر دیکھ سکیں گے۔ واضح رہے کہ اڑی دہشت گرد حملہ، سرجیکل اسٹرائیک اور ہندوستان میں پاکستانی اداکاروں کی مخالفت کے دوران پاکستان نے بھی اپنے ملک میں ہندوستانی فلموں پر پابندی لگا دی تھی۔ اے ایم فرنیچر ورکس، آصف نگر، جھرا۔ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گارنٹی کے ساتھ۔ اے ایم فرنیچر ورکس 9515222494۔